बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है, न्यू बुक, उसमें एक्सरसाइज 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? वो कहता है डिस्क्राइब, बयान करता लोकेशन इन द प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वहां पे लोकेशन आपने बतानी है। तो उसके लिए नंबर 1 पार्ट लिखा हुआ है मैंने ये वाला। तो यहां पे कहता है x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, पहली बात। नंबर टू ये है कि ये ग्रेटर है। अगर 0 से वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तो मस्ट भी ये पॉजिटिव होगी। तो यहां पे इसको जब हम लोकेट करेंगे तो देखिए जरा, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहां पे देखिए वो कहता है कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो यहां ये इसका ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव भी है, तो ये इस तरफ कहीं पे आएगी। फॉर एग्जांपल यहां पे आएगी, जहां भी आप लिख लें, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है। तो यहां पे ये इसकी जो लोकेशन बनेगी वो y एक्सिस के राइट साइड पे बनेगी, ये इसकी लोकेशन बनेगी। अब इसके साथ ही नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसका पार्ट नंबर 2 वो कहता है x ग्रेटर देन 0 एंड y जो है ये भी ग्रेटर 0 है। अब देखे जरा, चले ये भी हमारे पास जो है ये सेम ही चीज आ गई है, तो ये मैं इसी को यहां पे ही कर देता हूं, ये क्लियर है। तो यहां पे देखो ये 0 है हमारे पास, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये देखें अगर x जो है ये जो भी वैल्यू आपके पास है वो पॉजिटिव भी है, और इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर है, वो यहां पे आ गई, क्लियर। अब y भी बेटा जो है ना ये भी पॉजिटिव ही है। अगर पॉजिटिव है तो यहां पे कहीं आएगी, मिसाल तौर पे ये इसकी वैल्यू आ गई, ये भी y से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। तो ये देखें जरा, तो ये हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है इट्स लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, ये नंबर 1 पे लोकेट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे क्या है। नंबर 3 पे हमारे पास जो बुक पे है x इज इक्वल 0, x इक्वल 0। अब देखें जरा, वो कहता है कि आपके पास जो वैल्यू x की है वो 0 है, ये यहां पे होगा, ये इसका ना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये प्लस है, ये नेगेटिव प्लस और ये नेगेटिव। अब वो कहता है कि 0 यहां पे है ओरिजिन पे, तो इसको हम यहां पे ड्रॉ करेंगे ऐसे इसके ऊपर। तो इसका मतलब है इसकी लोकेशन जो बनेगी, लोकेट जो होगा ये y एक्सिस पे होगा, जिसका आंसर जो होगा वो y एक्सिस पे। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट y इज इक्वल 0। अब ये 0 है, तो अगर ये y एक्सिस पे है, ये 0 है, तो ये x एक्सिस पे आएगी, तो लोकेट इसका बनेगा ऑन द x एक्सिस। इसके बाद नंबर 4 है, 5 है आगे। 5 क्या है जी? वो कहता है x जो है ये ग्रेटर देन है 0 से एंड y जो है ये लेस देन 0 है। अब ये थोड़ा सा ना समझने वाली बात है। वो कहता है इसमें क्या है, ये पोजीशन तो हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास 0 ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पे कहीं भी इसको हम लोकेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लोकेट कर लिया इसको, ये 0 से ग्रेटर हो गया। अब y जो है ये इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, किससे? ये 0 से। अब ये इस तरफ आ जाएगा, ये तो ये इसका यहां पे, सॉरी ये y है ना, y, तो y पे ये आएगा, यहां पे आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में ही आएगा। इसका सॉल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 क्या है। नंबर 6 और 7 दोनों खत्म करते हैं यहां पे। नंबर 6
y इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 0, दोनों जो है 0 पे हैं। तो ये बेटा ओरिजिन पे आएगा, यहाँ पे इसका लिख देंगे, इसकी लोकेशन जो है वो लोकेट होगा ओरिजिन पे। और उसके बाद x और y, x इक्वल y, ये 7 नंबर है, 6। अब दोनों जो हैं ये इक्वल हों तो देखिए जरा, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 2 एंड 2, 4 एंड 4, 1 एंड 1, इसका एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट दोनों जो हैं अगर सेम सेम हैं तो यहां पे देखें एक्स एक्सिस, ये जो एब्सिसा है ये एक्स एक्सिस पे आएगा। 1 2 3 4 लेट कर लेते हैं। अब देखिए जरा, वो कहता है दोनों अगर इक्वल हैं, अच्छा इसको मैं माइनस माइनस कर देता हूं, 1 और 1 माइनस कर देता हूं, ये भी इक्वल ही है ना। अब यहां पे देखें 2, एक्स एक्सिस पे ये 2 आ गया और वाई एक्सिस पे प्लस में ये 2 आ गया, ये बेटा यहां पे और ये यहां पे, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर माइनस में हो 1 1, ये बेटा एक्स एक्सिस का ये माइनस में है, -1 और ये -1, तो ये बेटा यहां पे और ये यहां पे, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 4 इन दोनों क्वाड्रेंट में ये लाइज होगा। तो इस तरह हम 4 4 को भी कर लेते हैं। अच्छा ये देखें 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 ये, तो बेटा ये देखें, ये अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव में हुए तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में आएगा। तो इस तरह 1 2 3, ये 4 नहीं है सॉरी 3 है, तो ये 1 और 3 में आ रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो कहता है x जो है, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 8 है, वो कहता है कि x जो है ये ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल भी है। तो बेटा ये भी यहां पे देखें जरा, एक तो ग्रेटर है और अब ये इससे आगे ये देखें, ये 1 ये 2 और ये 3, 1 2 3, और ये जो है ना इसके आगे जहां मर्जी आप ले जाएं, यहां इससे पीछे नहीं होगा, ये इसका पार्ट होगा। तो इस तरह ये लोकेशन इस तरह इसकी बनेगी। आगे जी y जो है ये नंबर 9 है, मे बी y जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अब y अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये 0 ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरफ बनेगा ये, तो ये इसकी लोकेशन यहां पे बनेगी x एक्सिस में। उसके बाद हमारे पास x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। अब ये देख ले, इसी को मैं लेता हूं, एक पॉजिटिव करता हूं एक नेगेटिव करता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने अब नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए एक जो है अपोजिट दूसरे की है, तो यहां पे थोड़ा रेस करना पड़ेगा, इधर ही कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट को, ये 2 एक्स एक्सिस पे 2 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा देखिए 2, ये हमारे पास 2 आ गया पॉजिटिव। अब y एक्सिस पे हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये आ गया। अब ये यहां पे आ गया। अब हमारे पास 4 है, 4 जो है वो नेगेटिव है, 1 2 3 4, ये 4 और 4 पॉजिटिव y पे 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये जो हमारे क्वाड्रेंट में आएंगे वो एक तो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 में होगा और क्वाड्रेंट नंबर 4, ये दोनों क्वाड्रेंट में इसके सॉल्यूशन आएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ नंबर 1। अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहता है वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस। आपके पास कुछ गिवन पॉइंट्स को देता है, वो कहता है कि आपके पास a 6 एंड 7, b 0 एंड -2,
इसमें वो कहता क्या है, वो कहता है डिस्टेंस फाइंड करें आप। अब डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, तो बेटा इसके लिए देखे जरा, हम जब इसको हल करेंगे ना, सोल्यूशन में लाएंगे, लेट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो है इसको x1 का नाम देंगे, सेकंड में जो फर्स्ट है उसको x2 का नाम देंगे, और ये y1 होगा और y2 ये वाला -2, इस तरह। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है, अब a और b का फाइंड कर रहे हैं ना, तो a और b का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो बनेगा x विद बेस 2 यानी कि सेकंड वैल्यू माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट के साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हम a और b का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहां पे बेटा आएगा 0, ये माइनस, और ये x1 की जगह पे आ जाएगा -6। बेटा y2 हमारे पास -2 है, और बेटा ये माइनस यहां पे आएगा, और y1 हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर। अब बेटा ये देखिए, ये जगह -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो ये बेटा जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टाइम 36 प्लस 9 टाइम 81, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, और ये 8 9 10 11, ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखते हैं फैक्टराइज करके, ये हमारे पास आएगा AB into 117। अब देखते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 3 टाइम 9, 2 3 1 टाइम 3 टाइम 9, तो ये हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 13, और ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 13, जैसे कैंसल 3 अंडर रूट 13, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 2। सेवन पॉइंट 1 पार्ट नंबर 2 करते हैं बेटा। तो उसके जो पॉइंट्स हमें हैं वो C और D हैं। अब C और D आ गया, C इंटू -5 -2 D हमारे पास बेटा 3 और 2, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इसको लेके चलते हैं आगे, तो x1 -5 आ जाएगा, x2 हमारे पास 3 आएगा, और y1 हमारे पास -2 आएगा, और ये हमारे पास 2 आ गया। फार्मूला बेटा हमारे पास वही है, यहां पर सिर्फ लिख देंगे हम C एंड D इज इक्वल x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 हमारे पास 3 है, ये माइनस आया फार्मूले का, और x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास -5 है, इसका स्क्वायर। अब ये प्लस y2 हमारे पास 2 है, ये माइनस हुआ, और माइनस ये जो माइनस है 2 के साथ y1 की वैल्यू है, ऐसे साथ लिख देंगे, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब बेटा ये देखिए जरा, ये 3 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर, प्लस ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये 3 + 5 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बेटा ये 64 + 16, तो बेटा ये आ जाएगा 0,
8। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब हम यहां पे लिखते हैं सी डी इज इक्वल 80 अंडर रूट। अब 80 के फैक्टर लेते हैं, क्या आता है 2 4 टाइम, 2 10 टाइम, 2 5 टाइम। तो इसके फैक्टर आएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड 5। तो 2 का स्क्वायर और 5, तो ये से कैंसिल, 2 2 टाइम 4 अंडर रूट 5। तो ये बेटा हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब बेटा करते हैं पार्ट नंबर 3 इसी सवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 ही रहेगा, लेकिन पार्ट नंबर जो है वो 3 आ जाएगा। इसमें L और M हमें गिवन है। L इंटू 0 एंड 3, M इंटू -2 एंड -4। ये हमारे पॉइंट्स हैं बेटा। इसमें भी हमने ना डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो हम इसके लिखते हैं, लेट कर लेते हैं यहां पे x1 0, x2 -2, y1 यहां पे 3 और y2 इज इक्वल -4। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेंगे LM। ये हमारे पास x2 x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट में कर लेते हैं LM। बेटा वैल्यू पुट करते हैं जिसमें x2 ये बेटा -2, ये माइनस, इसके बाद x1 ये 0 प्लस y2 हमारे पास -4 और ये माइनस और y1 ये 3। अब बेटा ये जगह -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो बेटा 2 2 टाइम 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 7 टाइम 39 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 53। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसका पेयर नहीं बन सकते, तो यही हमारा जो है ना इसका आंसर आ जाएगा यही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। यहां पे लिख लेते हैं, देखते हैं बुक पे क्या है। P और Q। P हमारे पास हैं -8 -7, Q हमारे पास है 0 एंड 0। तो बेटा इसको भी लेट करते हैं x1 x2, x1 हमारे पास -8 और ये 0, y1 y2 हमारे पास -7 और y2 हमारे पास 0। बेटा फार्मूला हम लिखते हैं P और Q के साथ। इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यही लिखेंगे। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट PQ इज इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं 0, ये माइनस और ये -8 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा 0, ये माइनस फार्मूले का और ये -7 यहां पे होल का स्क्वायर और अंडर रूट P एंड Q। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर। ये जगह 64 प्लस 49, तो बेटा ये 9 और 4 13, ये 11। मेरा ख्याल है ये इसका आंसर होगा, इसके आगे इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो बेटा ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।